आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया नेटवर्क। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। आइए हम बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, जहां पर सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना के सामने एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र का सीएम जो है 5 साल तक हमारा होगा। शिवसेना चाहती है कि सीएम हमारा हो 2.5 सालों तक और 2.5 साल तक सीएम बीजेपी का हो। इस शर्त पर बीजेपी बिल्कुल भी राजी नहीं है। शिवसेना को खुद पता है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और हमारी इस मांग को नहीं मानेगी वो। इसीलिए उन्होंने ये बयान दागा है कि सीएम हमारा होना चाहिए 2.5 सालों तक, क्योंकि अगर शिवसेना इस तरह का बयान देती है और सीएम की मांग करती है तो कम से कम डिप्टी सीएम जो है उनका बनाने की उम्मीद नजर आती है। एक तरह से शिवसेना ने तोप का डिमांड किया है। तोप अगर नहीं मिली तो बंदूक तो मिली जाएगी। वहीं इन हालात को देखते हुए कांग्रेस और एनसीपी ने भी दबे लफ्जों में शिवसेना को लॉलीपॉप दिया है। वो लॉलीपॉप क्या है कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा कि एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक साहब ने रिजल्ट आते ही ये बयान दिया था कि सियासत में, राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। एक तरह से एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना को कोहनी पे शहद लगाकर दिखाया है, जिसे शिवसेना ना तो चाट सकती है, हाँ देख जरूर सकती है कि शहद है, लेकिन इनका चाटना नामुमकिन है। और अगर इनको चाटना भी पड़ा तो इन्हें कम से कम अपने एक हाथ को गंवाना पड़ेगा और इस हाथ को काट कर हो सकता है वो अपने कोहनी पे लगे हुए शहद को चाट ले और मध को चाट सकता है। लेकिन उसके लिए चाटना शहद जो है जहर भी साबित हो सकता है। ये शिवसेना अच्छी तरह जानती है। वहीं शिवसेना को बीजेपी के एक लीडर ने भी ये धमकी दे डाली है कि अगर आपने समर्थन नहीं किया तो आपके 45 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, हम आपकी पार्टी को तोड़ देंगे। बीजेपी ने इस ब्लैकमेलिंग का हरबा और ये गंदी राजनीति का जो हरबा है गोवा और कर्नाटक में इस्तेमाल किया है, जो कि महाराष्ट्र में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब सवाल यह है कि शिवसेना जाए तो किसके पास जाए। जिस तरह से मैंने बात कही कि वो शहद जो है जहर साबित हो सकता है, वो क्यों साबित हो सकता है कि शिवसेना के लोग यकीनन इतनी सोच रखते होंगे कि अगर हमको एनसीपी और कांग्रेस का सपोर्ट मिल भी जाए और हमारा सीएम बन भी जाए, कल 6 महीने बाद एनसीपी के शरद पवार जो सियासत के चाणक्य हैं वो अगर हाथ खींच ले और 6 महीने बाद शिवसेना से अपना समर्थन वापस ले ले तो शिवसेना अपने मतदाताओं के पास क्या मूल्य कर जाएगी। वहीं कांग्रेस एनसीपी के सामने भी ये मामला है कि वो अपने उन सेकुलर मतदाताओं को क्या जवाब देगी कि उन्होंने एक शिवसेना जैसी कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी जो हिंदुत्व पर यकीन रखती है उसको सपोर्ट दिया। इनके लिए भी मुश्किल होगा और शिवसेना के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी महायुति ने कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और अपने उम्मीदवारों को जिता कर लेकर आए हैं। तो ये आसान नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। और हम देखते हैं कि आने वाले 2 दिनों में, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के मास्टरमाइंड जो इस तरह का गंदा खेल खेलने में बहुत माहिर है, वो जिस दिन मुंबई की सरजमीन पे उतरेंगे, कलानगर पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे के घर पर, उस दिन मामला सब कुछ सुलझ जाएगा। और होना वही है कि जहाँ की खाक है वो खाक वहीं जाकर मिलेगी। और आने वाले दिनों में शिवसेना बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ये और बात है कि अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच में क्या लेन देन होता है, या हो सकता है कि लेन देन के साथ साथ जो है जिस तरह से मरकजी सरकार अपनी एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है पार्टी को डराने और धमकाने के लिए, ऐसा खौफ शिवसेना को भी दिलाया जा सकता है कि आप जो है बम्बई की कारपोरेशन संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका भी हम मामला उठा सकते हैं, आपको भी किसी करप्शन के मामले में या किसी इस तरह के मामले में फंसाया जा सकता है। आपका पूरा कच्चा छट्टा हमारे सामने है।
क्योंकि ये आम बात है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ लेना देना होता है, ये सब जानते हैं। और इस तरह के बहुत सारे खुलासे सामने आए हैं और इस तरह की बहुत सारी चोरियां जो है सामने आई हैं। अमित शाह क्या दांव खेलते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और शिवसेना किन शर्तों पे मानती है और बीजेपी कितनी शरारत इनकी मानती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि चाहे जिस तरह से हो, शिवसेना बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में फिर दोबारा बनने जा रही है। देखते रहिए, आप भी देखते रहिए, हम भी देखते हैं। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना के पास इस वक्त जो है 56 सीटें हैं, बीजेपी 105 पर है, कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास में 54 सीटें हैं और तकरीबन 21 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। 2 एमआईएम के हैं, 2 समाजवादी पार्टी के हैं और छोटी मोटी पार्टियों को मिलाकर इस तरह से बहुत से उम्मीदवार आज़ाद और छोटी पार्टियों के हैं। जबकि ये भी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार जो के जीते हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर किशोर जोगवियर ने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मिलकर मुलाकात करके उन्हें अपने समर्थन का ऐलान किया है। इस तरह से बीजेपी की ताकत और बढ़ रही है। वहीं फडणवीस को जो आज़ाद उम्मीदवार का जो ये समर्थन मिला है और आने वाले वक्तों में हो सकता है कुछ और आज़ाद उम्मीदवार भी फडणवीस को सपोर्ट करें, फडणवीस हुकूमत को सपोर्ट करें, तो इनके हौसले और भी बुलंद हो चुके हैं। इसी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत का जो ऊँट जो है किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।